हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम गीता श्लोक स्मरणम में। और आज की जो सत्र है ये विशेष सत्र है। इसमें हम कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। कार्यशाला अंग्रेजी में बोलते हैं वर्कशॉप। वर्कशॉप का मतलब होता है जिसमें भाग लेने वाले लोग कुछ ना कुछ उसमें गतिविधि करते हैं, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भागीदारी करते हैं। तो कार्यशाला इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि आज की जो कक्षा है उसमें आप जो भाग लेने वाले जो भक्त हैं, जो आमतौर पर विद्यार्थी के रूप में आते हैं, शिक्षा ग्रहण करने के रूप में आते हैं। मेरा इसमें भूमिका शिक्षक की रहती है, आपकी भूमिका छात्रों के रूप में रहती है। लेकिन आज का जो ये कार्यशाला है इसमें आपकी भूमिका जो है वो एक प्रकार से अधिक रहेगी, भाग लेने वाली रहेगी। मेरी भूमिका मुख्य रूप से संचालन की रहेगी। तो कार्यशाला का मतलब ये है कि हमने अपने इस कार्यक्रम में जो पिछली 5 कक्षाओं में श्लोकों को स्मरण करने की युक्तियां बताई, उसको स्मरण करने के लिए उनके बारे में आपको जो भी बातें बताई, उनका एक प्रकार से इस कार्यशाला में हम एक एक प्रकार से अपनी ओर से उसको उच्चारण करके श्लोक को उनके बारे में बता के श्लोकों के बारे में अपना थोड़ा अभ्यास मजबूत करेंगे, पक्का करेंगे। तो हमने श्लोक कौन कौन से पिछली 5 कक्षाओं में चर्चा करी है। चौथे अध्याय का 13वां श्लोक, चौथे अध्याय का 34वां, पांचवे का 18वां, 22वां और 29वां श्लोक। तो ये पिछले 5 कक्षाओं में 5 श्लोक हमने पढ़े, स्मरण करने के लिए हमने प्रयास किया। अब आपको एक सप्ताह का समय दिया गया। उस सप्ताह में आपने, आशा है, थोड़ा इस पे प्रयास किया होगा। नहीं भी किया है तो भी ऐसी कोई चिंता वाली बात नहीं है। आप शांति से देख भी सकते हैं। देखने में भी क्या है कि आप सीखते हैं, समझते हैं। तो ये मुख्य रूप से कक्षा की भूमिका है। और इसके साथ फिर हम मंगलाचरण प्रार्थनाएं करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यशाला 8 में। और श्लोक जो हम उच्चारण करने वाले हैं उनकी सूची आपके सामने यहाँ पटल पर आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम उच्चारण के लिए आमंत्रित करेंगे श्लोक संख्या 13। श्लोक संख्या 13 कौन सी थी? चातुर्वर्ण्यम से शुरू है। तो चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। कौन उच्चारण के लिए आगे आना चाहेंगे? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। प्रयास करता हूँ प्रभु जी। हाँ, राकेश जी प्रयास कीजिए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से हो जाए। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागश तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारम् अव्ययम्। बहुत बढ़िया। अब इसका थोड़ा अनुवाद बताएं। चातुर्वर्ण्य
मानव समाज के चार वर्ण हम्म मया सृष्टम, मेरे द्वारा सृष्टम रचे गए हैं। हम्म तस्य कर्ताम अपि इनका, इन विभागों का, का मानव समाज का, इस व्यवस्था का रचयिता मैं ही हूँ। हम्म मगर मुझे अकर्ता मानो। मुझे अकर्ता मानो, मुझ पे। हम्म विद्य जानो हम्म अकर्ताम, मुझे हम्म अकर्ता मानो। हम्म और चूंकि मैं अपरिवर्तनीय हूँ, अवयव हूँ, जी। तो हम्म प्रकृति के तीनों गुणों पर आधारित हम्म जो मानव समाज के चार वर्ण हैं वो मेरे हम्म द्वारा ही रचे गए हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से, ये मेरे हम्म द्वारा ही रचे गए हैं। हम्म यद्यपि मैं इस व्यवस्था का इनका करता हूँ, हम्म तद्यपि मुझे हम्म इसका अकर्ता मानो, क्योंकि मैं परिवर्तनीय हूँ। क्योंकि मैं अब परिवर्तनीय तो वो नहीं कह रहे हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि मुझे इसका अव्यय अकर्ता मानो। अव्यय अव्यय, अकर्ता मानो। अव्यय अकर्ता मानो है। जी। तो ठीक है, अच्छा बताया आपने। अन्य कुछ एक दो बिंदु इसके बारे में बताना चाहेंगे, क्या इसका तात्पर्य है? इसमें तात्पर्य प्रभु जी ये बताया गया है कि जैसे भगवान ये कर्म करते हैं, मानव समाज के चार वर्ण भगवान ने बनाए हैं। हम्म जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य। हम्म तो कोई कह सकता है कि मुझे ब्राह्मण बना दिया, मुझे क्षत्रिय बना दिया, तो क्या हम्म भगवान इन कर्मों के लिए दोषी हैं, इन हम्म कर्मों के लिए उत्तरदायी हैं? बिल्कुल। तो भगवान इन कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं है, क्योंकि हम्म इसे एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं हम। जैसे कि किसी छात्र की अनुशासनहीनता या उसे पुरस्कार के लिए हम्म उसके कॉलेज के प्रिंसिपल को उत्तरदायी नहीं माना जा सकता। नहीं माना जा सकता इसी जी। प्रकार भगवान भी किसी व्यक्ति के इस प्रकार के जन्म लेने के लिए उत्तरदायी नहीं है। वो हाँ अपने कर्मों के कारण ही वो जन्म प्राप्त करता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें हाँ वर्णाश्रम व्यवस्था का उल्लेख किया गया प्रभु जी। वर्ण व्यवस्था हाँ। का उद्देश्य जो है, हम्म वो जीवों को जो उनके गुण हैं उसके हम्म अनुसार उनका, उनके अंतर्गत कर्मों का विभाजन करना होता है। हम्म और आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य भगवान की भक्ति की ओर, भगवान के ध्यान की ओर ले जाना है। हम्म बिल्कुल ठीक है, बहुत जी। अच्छा आपने बताया। और ये जो चतुर चार जो वर्ण हैं, इनका मुख्य आधार वास्तव में क्या है? गुण और कर्म। गुण और कर्म। गुण और कर्म है ना, क्योंकि जैसा जिसका गुण है, जैसा जिसका स्किल है, जैसा जिस जिस कार्य में वो अधिक सक्षम है, और जिस कार्य को करने की उसकी एक तरह से मनोवृत्ति है, उसके अनुसार उसको उसके वर्ण जो है वो बनाए गए हैं। जैसे ब्राह्मण की वृत्ति अलग है, क्षत्रिय की वृत्ति अलग है, वैश्य की वृत्ति अलग है, तो उसके अनुसार ये बनाया गया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आपने बताया, आप तो बिना बात घबरा रहे थे। चलिए, अन्य कोई भक्त जो है वो इसका उच्चारण करना चाहेंगे? और कोई भक्त बोलना चाहेंगे, उच्चारण करना चाहेंगे? चलिए आगे चलते हैं फिर। ये हमने श्लोक देखा। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभागश तस्य कर्तारम अपीमाम विद्या कर्तारम अव्ययम। ये इसके हमने संदर्भ में बातें बताई थी। सभी बातें जो हैं राकेश जी ने बहुत अच्छे से बता दी हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, 34वां श्लोक अब हम करेंगे। तत्विधि प्रणिपातेन। तो तद्विधि प्रणिपातेन, ये श्लोक कौन बताएंगे? 34वां कौन उच्चारण कर सकते हैं? प्रभु जी अगर अन्य कोई नहीं है तो मैं करूँगा प्रभु जी। हाँ चलिए, आपको भी अवसर देते हैं, अन्य कोई आगे आए तो निधि माता जी थो, कर पाएंगी। थोड़ा भागीदारी अच्छी हो जाएगी। निधि माता जी, निधि माता जी हाँ है। माता जी आप करना चाहेंगे? जी। हाँ कीजिए।
तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिनः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बताएं, इसका अनुवाद बताएं। तत्का अर्थ है यज्ञों के उस ज्ञान को, हम्म। विद्धे जानने का प्रयास करो, हम्म। प्रणिपातेन गुरु के पास जाकर, हम्म। अ, परिप्रश्नेन जिज्ञासा विनय पूर्वक जिज्ञासा करके, हम्म। सेवया सेवा के द्वारा, हम्म। उपदेक्ष्यन्ति दीक्षित करेंगे, ते आपको, ज्ञानम ज्ञान में, ज्ञानी ना क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध हैं, तत्व के, दर्शिना दर्शी हैं। हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया। तो कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में अब? थोड़ा अनुवाद आप बताएं एक बार। अभी तो आपने शब्दों का अर्थ बताया, अनुवाद बताएं। गुरु के पास जाकर विनय पूर्वक जिज्ञासा करके और सेवा के द्वारा सत्य जानने का प्रयास करें, वे आपको ज्ञान प्रदान करेंगे क्योंकि वह सत्य को जानते हैं। क्योंकि वे सत्य को जानते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, तो कुछ और एक दो बिंदु जैसे हमने संदर्भ में जो पढ़ते हैं उनके बारे में बताना चाहेंगी? जो पिछले श्लोक है उसमें भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को, हम्म। तो जब व्यक्ति ज्ञान से जो ज्ञान प्राप्त करने की विधि है, इसमें भगवान उसका अर्जुन को बता रहे हैं कि किस तरह से वे ज्ञान प्राप्त करा जाएगा। पिछले श्लोकों में वास्तव में यदि आप देखें तो उन्होंने क्या कहा है कि कई प्रकार के यज्ञ बताए हैं पिछले श्लोकों में। उसमें कुछ 10-12 श्लोक आ जाते हैं। उसमें अलग अलग तरह के यज्ञ बताए हैं। और 33वां श्लोक जो है उसमें वो कहते हैं द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ क्या है? ज्ञान यज्ञ। द्रव्य यज्ञ मतलब क्या होता है? जिसमें हम द्रव्यों का सेक्रीफाइस करते हैं, द्रव्यों का त्याग करते हैं। द्रव्य मतलब कोई वस्तु। और जैसे मान लीजिए आपने किसी को दान दिया, वो एक द्रव्य यज्ञ होगा। आपने अपनी वस्तु जो है किसी दूसरे व्यक्ति को दे दी, वो एक प्रकार का द्रव्य यज्ञ उसको आप कह सकती हैं। और लेकिन यहाँ ज्ञान यज्ञ मतलब ज्ञान देना। ज्ञान देना। तो पिछले श्लोक में बताया गया है कि द्रव्य यज्ञ से श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है। और ज्ञान यज्ञ में भी दिव्य ज्ञान, वास्तव में दिव्य ज्ञान को ही लेकर यहाँ सब चर्चा हो रही है कि दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। तो दिव्य ज्ञान का जो ये यज्ञ है जिसमें भगवत गीता पढ़ना पढ़ाना इस तरह के जो कार्य आते हैं, उस प्रकार के कार्यों को श्रेष्ठ बता रहे हैं। अब वो यज्ञ कैसे किया जाए वो यहाँ बता रहे हैं। उसके लिए कह रहे हैं कि आपको गुरु की आवश्यकता है। और गुरु से आप कैसे ज्ञान लें? विनय पूर्वक लें, गुरु की सेवा करके लें। गुरु गुरु के पास जाएं। पास जाने का मतलब विनम्रता। तो विनम्रता हो गई, उनसे प्रश्न पूछना हुआ, उनसे जिज्ञासा करना हुआ और उनकी सेवा करना हुआ। तो जब हम ऐसा करते हैं तो जो वास्तव में तत्वदर्शी हैं, जो ज्ञानी हैं, वो हमें अपना ज्ञान देते हैं। तो दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की जो विधि है वो अलग है। आधुनिक समाज में जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो दिव्य ज्ञान नहीं होता है, वो वास्तव में भौतिक ज्ञान होता है। और उसको प्राप्त करने की विधि जो है वो आधुनिक समाज में अलग है। आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, वहाँ फीस जमा कराते हैं, वहाँ जो टीचर आता है वो भी अपनी सैलरी लेता है। तो एक प्रकार का एक व्यवसायिक व्यवस्था है। और आध्यात्मिक व्यवस्था नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान में इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो, जिसमें कि प्रणिपात, परिप्रश्नेन और सेवया, ये तीनों वस्तुएं चलती हैं। प्रणिपात मतलब विनम्रता, परिप्रश्नेन मतलब प्रश्न पूछना, जिज्ञासा करना, और सेवया मतलब उनकी सेवा करना। तो ये मुख्य रूप से यहाँ पर चीजों को चर्चा की गई है। तो चलिए राकेश जी, आप भी एक बार बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आप उच्चारण करना चाहेंगे? कह रहे हैं प्रभु जी कुछ? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ 34वां श्लोक आप उच्चारण करना चाहेंगे? ये प्रभु जी प्रयास करता हूँ। कीजिए। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, सुंदर। अब चलते हैं 18वें श्लोक पर। 18वां श्लोक कौन कौन उच्चारण करना चाहेंगे? 5वें अध्याय का 18वां श्लोक। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विनय संपन्ने। उसके बाद आप लोग बताएं कौन करना चाहेंगे? निधि जी और राकेश जी के अलावा और कोई करना चाहेंगे? नहीं तो पुनः एक बार फिर हम निधि जी राकेश जी के पास जाते हैं। निधि जी या राकेश जी, आप करना चाहेंगे ये वाला विद्या विनय संपन्न? जी प्रभु जी। कीजिए। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण गवि हस्तिनि शुनि च एव स्वपाके च शुनि च एव स्वपाके च शुनि च एव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। बहुत बढ़िया, पंडिता समदर्शिना। हाँ जी, आगे समदर्शिनः। आगे बताएं। विद्या विनय अच्छा, विद्या विनय संपन्न हम्म जो शिक्षित ज्ञानी पुरुष हैं, विनय संपन्न है, विनीत हैं, ब्राह्मण ब्राह्मण में, गवि गाय में, हम्म हस्तिनी हाथी में, शुनि च एव स्वपाके शुनि कुत्ते में, च और स्वपाके जो कुत्ते का मांस खाने वाला उसे चंडाल कहते हैं, चंडाल में, हम्म शुनि च स्वपाके च हम्म पंडिता समदर्शिना जो पंडित हैं, विद्वान हैं, वो हम्म समदर्शी होते हैं, वो एक ही भाव रखते हैं। एक ही भाव रखते हैं। बहुत बढ़िया जी। तो विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी है, तो यहाँ पर जी। अच्छा आगे क्या बताना चाहेंगे इसमें आप? कुछ बताना चाहेंगे संदर्भ जो हम देते हैं इसका? भगवान अर्जुन को विभिन्न प्रकार के ज्ञान दे रहे, इस अध्याय में दे रहे हैं, आत्म तत्व का ज्ञान भी दे रहे हैं हम्म और परमात्म तत्व तो का भी ज्ञान दे रहे हैं। परमात्म तत्व का ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा ज्ञान हम्म प्राप्त करने से हम्म आदमी की जो दृष्टि है वो समदर्शी हो जाती है हम्म और उसे लोक परलोक का अंतर समझ में आने लगता है। हम्म हम्म अब प्रभु जी बस और कुछ ध्यान हाँ देना ठीक होगा। है, ठीक है। आप ठीक पहुंच गए। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। अभी तक जो चर्चा हो रही है, अर्जुन जो है वो एक मोह में फंस गया है, या यूं कहिए कि उसको अभी अपने कर्तव्य से वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गया है। समझ नहीं पा रहा है कि वास्तव में उसका कर्तव्य क्या है, क्या करे क्या ना करे, मुख्य कारण उसका क्या है। तो उसके मन में अपने बंधु बांधवों का मोह आ गया है। तो इस चक्कर में एक चर्चा शुरू हो गई है अर्जुन में और भगवान में। भगवान जो है उसे समझा रहे हैं, और समझाने के लिए अलग अलग बातें समझा रहे हैं, अलग अलग तरह का ज्ञान दे रहे हैं। तो उस ज्ञान का वास्तव में प्रभाव क्या होता है, उस ज्ञान का वास्तव में जो व्यक्ति उस ज्ञान के आधार पर अपने जीवन में चलता है, उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है। दृष्टि मतलब एक दृष्टि तो हमारी होती है जो हम वस्तुओं को जिस तरह के उनका आकार है, उनका रंग है, उनके अनुसार उनको हम देखते हैं। लेकिन एक दृष्टि जो आती है वो आती है ज्ञान से, हमारी समझ से। तो उस समझ से जो हमें दृष्टि मिलती है उसकी बात यहाँ की गई है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से आत्म तत्व का ज्ञान, परमात्म तत्व का ज्ञान, कर्म का, ऐसे कौन से कर्म हैं जिनको करने से हम बंधन में नहीं पड़ते हैं, आत्मा परमात्मा का क्या संबंध है उसका ज्ञान, तो ये सारे ज्ञान जो है वो चर्चा चल रही है भगवत गीता में। तो ये ज्ञान लेने के बाद व्यक्ति की दृष्टि कैसी होती है उसका एक उदाहरण यहाँ दिया गया है। वो कहते हैं कि ऐसा जो ज्ञानी व्यक्ति है, ऐसा जो परमात्मा तत्व, ये इस प्रकार के आध्यात्मिक ज्ञान में, दिव्य ज्ञान में जो व्यक्ति आगे बढ़ा चढ़ा है,
उसकी दृष्टि हो जाती है पंडितः समदर्शिनः। वो ये देख पाता है कि ये शरीर के अंदर वास्तव में जो आध्यात्मिक चेतना के जो कण है वो सब में एक है। भले ही वो विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण हो, भले ही वो कोई एक गाय हो, कोई एक हाथी हो, कोई एक कुत्ता हो, या मानव समाज में जिसे कहते हैं कि सामाजिक दृष्टिकोण से एक बड़ा निचले स्तर का व्यक्ति, जिसे कहते हैं चांडाल या कुत्ते का मांस खाने वाला, श्वपाके जिसे बोला गया है यहाँ पे, वो भी, उसको भी वो वास्तव में समदर्शी देखते हैं। उसको एक ही समान देखता है। एक ही समान मतलब ये भी भगवान का ही अंश है। इसको भी भगवान के पास जाने का अवसर मिलना चाहिए। इसको भी भगवान के पास जाने का अवसर है इसके जीवन में। इस प्रकार से उसको वो देखता है। अब आप समझे? जी प्रभु जी। जी। चलिए, निधि माता जी, आप भी करना चाहेंगी इसका उच्चारण? देख लीजिए। जी करिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि च विशपाके च पंडिताः समदर्शिना। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलते हैं। अगला श्लोक है हमारा 22वां श्लोक। 22वां श्लोक, ये ही संस्पर्शजा भोगा। ये ही संस्पर्शजा भोगा। तो चलिए अब निधि जी को अवसर देते हैं। अन्य भक्त लगता है नहीं करके आए हैं, आप ही दोनों करके आए हैं, तो आप निधि जी को अवसर देते हैं। ये ही समस्पर्शजा भोगा दुःख योनया एव ते आद्यांतवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जी, अब इसका अर्थ बताएं शब्दों का। ये का अर्थ है वे ही, हम्म। निश्चित रूप हम्म। से। हम्म। समस्पर्शजा इंद्रिय भोगों से उत्पन्न, भोगा भोग। हम्म। दुख योन्या, दुख का अर्थ है दुख, योन्या कारण, एव हम्म। निश्चित ही, हम्म। ते का अर्थ है वे, हम्म। आद्यांत बनता, आदि का अर्थ है प्रारब्ध, आरंभ। अंत, हम्म। अंतवंता का अर्थ है अंत होता है। हम्म। कौन्तेया, हे कुंती पुत्र। हम्म। ना ते, ना का अर्थ है कभी नहीं। तेषु, हम्म। उसमें, हम्म। रमते, आनंद लेते हैं। हम्म। बुधा, हम्म। बुद्धिमान मनुष्य। हम्म। हम्म। बहुत बढ़िया। अब इसका अनुवाद बता दें, एक प्रवाह में, एक दो पंक्तियों में। इंद्रिय भोगों से उत्पन्न सुख का कारण का अंत दुख होता है। इसका हम्म। आरंभ और अंत भी होता है। हम्म। अ, हम्म। जो बुद्धिमान मनुष्य होते हैं वो इसमें आनंद नहीं लेते हैं। वो उसमें आनंद नहीं लेते। बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये देखिए, ये श्लोक है यहाँ पर। हाँ, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनया एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। चलिए अब इसमें मुख्य बातें जानने की क्या हैं, क्या हम इनमें यदि आपको किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएंगी? जो इसमें भगवान ज्ञान दे रहे हैं उस ज्ञान से युक्त व्यक्ति के इसमें ये गुण बताया है, उसमें ये गुण आ जाता है हम्म। कौन सा गुण आ जाता है? कि भौतिक इंद्रियों के स्पर्श से जो सुख होते हैं उसमें उसको आनंद नहीं आता है। हाँ, ये बात को समझने लगता है वो कि भाई ये जो भौतिक इंद्रियों से जो सुख है, इनके इनमें इनके चक्करों में मुझे नहीं पड़ना है। इनके चक्करों में मुझे नहीं पड़ना है। क्यों नहीं पड़ना है? क्योंकि भैया इनके चक्करों में पड़ गया तो वास्तव में इनका जो अंत है वो दुख ही है ना। और ये क्षणभंगुर होते हैं। हाँ, ये क्षणभंगुर होते हैं। आद्यंतवंतः, आद्यंतवंतः मतलब इनका आरंभ होता है, मतलब एक बार मिलते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। इसका उदाहरण कोई देना चाहेंगे? मिलते हैं फिर समाप्त हो जाते हैं आपके जीवन से। जैसे अत्यधिक भोजन करना, हम्म। और कोई स्त्री सुलभ बाहर। उदाहरण दीजिए, कोई स्त्री सुलभ उदाहरण दीजिए जो स्त्रियां। मेरे मन में एक आ रहा है, मैं देता हूँ अभी, आप पहले आप बताएं। जैसे स्त्रियों को साड़ियां बहुत पसंद होती हैं, वो एक कपड़े साड़ी, जी। हाँ एक साड़ी लेकर आती हैं। एक साड़ी को एक बार एक कहीं पार्टी में पहन के चली गई तो बोले भाई अब तो ये मैं पहन के चली गई, अब ये तो मैं दूसरी जगह पहन के नहीं जाऊंगी। तो आद्यंतवंतः,
तो उससे आनंद जो है वो आया, और आनंद जो है जब एक बार पहन लिया, या चलिए एक बार ना सही, कोई समझदार स्त्री होगी तो कहेगी नहीं कोई बात नहीं, लेकिन 10-15 बार पहनने के बाद हमने वो, पुरुषों में भी होता है, स्त्री की बात छोड़िए, मैं कोई स्त्रियों को टारगेट नहीं करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, पुरुषों में भी होता है कि भाई एक कपड़ा, एक कुर्ता, एक कमीज, टी शर्ट जो है वो बहुत दिनों तक पहन ली, अब जरा ऊब गया है मन इससे। तो आद्यंतवंतः, उसका आदि है और अंत है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो वास्तव में जो टेम्परेरी चीजें होती हैं उनमें आनंद नहीं लेता है, वो परमानेंट चीजों में लेता है। तो दिव्य दिव्य ज्ञान से या आध्यात्मिक वस्तुओं से जो हमें सुख मिलता है वो लंबा चलता है, वो लंबा चलता है। तो ये उस तरह से हम समझ सकते हैं। तो राकेश जी, आप भी उच्चारण करना चाहेंगे? जी प्रभु जी। जी। ये ही संस्पर्श या भोगा दुःख योनय एव त आद्यन्तवन्त कौन्तेय न न ते शूरं ते बुध बहुत सुंदर, ते बहुत बढ़िया, शूरं ते बुध। बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा है मोहनलाल जी आनंद ले रहे हैं श्लोकों के उच्चारण का। आप, मोहनलाल जी, आप करना चाहेंगे? प्रभु जी मैं देख करके हाँ, उच्चारण करूं। देख करके कीजिए, देख करके कीजिए। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योन एवेते आद्वन्ते वन्ते कौन्ते न ते सुराम ते बुधय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। हाँ, बहुत सुंदर, अच्छा किया आपने जी। आगे चलते हैं। अगला कौन सा है? अगला है 22वां तो हो गया। ऊपर ये हमने देखिए इसके संदर्भ में जो बिंदु बताए थे। उसके बाद हम आते हैं शांति का सूत्र, श्री कृष्ण को जानना। इसका संदर्भ थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन चलिए करते हैं। 5:29। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु। अब मैं करूँ इसका मुंह देखा बिना देखे। आप, हाँ, बिना देखे आप करना चाहें, बिल्कुल आइए। जी जी, अवश्य। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वे लोके महेश्वरां सुहृदं सर्वे भूतानां ज्ञात्वा मां शांति रक्षते। अति सुंदर, अति सुंदर, आपका उत्साह देखकर मुझे भी आनंद आ रहा है। बहुत बढ़िया। हाँ जी जी, प्रभु जी। अब थोड़ा सा इसके बारे में शब्दों का अर्थ पे प्रकाश डाल सकते हैं? जी जी प्रभु जी। जी। उसमें ये बताया कि भोक्ताराम, मैं भोक्ताराम का मतलब है भोग करने वाला। मैं भोग हम्म। हम्म। सर्व लोक के महेश्वरम, सभी लोकों हम्म। में मैं ही महेश हूँ। और हम्म। यज्ञ और तपस्या जो है ना सब प्रभु जी, उसका हम्म। भी भोक्ता मैं ही हूँ। तथा हम्म। ये सर्व जीवों का जो दुख है उनका हरने वाला भी मैं ही हूँ। ये आपको जानना है। ये अर्जुन को हम्म। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं। जी। तो ऐसा व्यक्ति जो ये समझ लेता है उसको क्या होता है, उसको क्या परिणाम मिलता है, उसको क्या पारितोषिक मिलता है, क्या इनाम मिलता है उसका? ज्ञातवा माम, ज्ञातवा जानना माम। चाहिए। हाँ, नहीं, ज्ञातवा माम, क्या आगे क्या है? या तो हम शांति रक्षति, हाँ, शांति तो उसको शांति क्या, आती है। उसको शांति आती है ना? जी अब जो इसके अंदर टेढ़ा काम है समझने का, समझाने का, वो ये है कि भाई इसमें शांति कैसे आती है। हम सबको, पूरी दुनिया को ये श्लोक रटा दें, सबको कि जी शांति का सूत्र भगवत गीता में दिया गया है, आप सब लोग नहीं, जो यही है। है कि प्रभु की शरणागत होना है भगवान के प्रति। अपने आप में सब जो भी कोई काम है सब भगवान के ऊपर छोड़ दो, और अब आप हाँ। भगवान की भक्ति करो, सेवा करो, और इनको हाँ। सम अच्छा, तो भगवान की भक्ति और सेवा करने से क्या हम प्राप्त करते हैं? ये जो शरीर के जो कल्मेश है ना मन के, तो हम्म। वो सब समाप्त हो जाते हैं। हम्म। तो अपने आप ही भक्ति आएगी, श्रद्धा आएगी अपने आप ही। तो हाँ। श्रद्धा से उसे भक्ति करेंगे तो अपन को भगवान के अपने शरणम ले लेंगे तो जी, सेवा करने के लिए। बिल्कुल। आपने उचित कहा। जब हम भक्ति योग के कार्यक्रम में अपने आप को लगाते हैं तो हमारे जो मन के जो विकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, उन वो भी कम होते हैं। जी और धीरे धीरे अनर्थों के निवृत्ति होने के बाद धीरे धीरे हम भगवान में हमारी निष्ठा, रुचि
आसक्ति जो है बढ़ने लगती है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जब भगवान जो है हमारे परिश्रम से, हमारे प्रयास से बड़ा प्रसन्न होकर हमें प्रेम प्रदान करते हैं, अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। तो जब हमारे हृदय में प्रेम होता है भगवान के लिए, तो वो वास्तव में बड़ा सुख देने वाला होता है, आनंद देने वाला होता है। तो जब ऐसा आनंद हमारे पास हो जाता है, तो वास्तव में हमें ना तो वस्तुओं के आनंद में कोई हमारा मन रमता है, ना हमें और कोई चीज अच्छी लगती है। तो सब जो है वास्तव में, और संसार में लड़ाई झगड़ा किस चीज को है लेकर? संसार में लड़ाई झगड़ा इसी चीज को लेकर तो है कि भाई ये वस्तु मेरी है, वो कहता नहीं ये वस्तु मेरी है। यहाँ पर संसाधन सीमित हैं, हर व्यक्ति जो है उन संसाधनों के लिए एक दूसरे से एक तरह से कंपटीशन कर रहा है, प्रतियोगिता कर रहा है। तो लेकिन जब भगवान को ही हम समझ लेते हैं कि भगवान ही वास्तव में इस जगत के नियंता हैं, इस जगत के पालन करता है, इस जगत के एक तरह से स्वामी हैं, और इस प्रकार से हम अपने जीवन में कार्यकलाप करते हैं और उनकी भक्ति में लगते हैं, तो उनसे हमें अपने जीवन में, उनका हमारे जीवन में हमें प्रेम प्राप्त होता है, और उस प्रेम से वास्तव में शांति मिलती है। तो ये हमने मुख्य रूप से हमने इसको समझाने के लिए क्या बताया था आपको। देखिए ये तो बहुत ही ऊंचा स्तर है जिसमें कि हमने निष्ठा, रुचि, आसक्ति और फिर भाव और प्रेम, यहाँ तक की हमने बात कर दी है। लेकिन थोड़ा सा सामान्य जो व्यक्ति हैं, सामान्य जो जनता है, उनके अगर स्तर पर अगर आकर बात करें, तो उनके समझाने के लिए मुख्य रूप से ये है कि हम अभी स्वार्थी भावनाओं में जकड़े हुए हैं। जितना अधिक हम अपने आप को अपने जीवन में स्वार्थ से हटाकर निस्वार्थ होने की तरफ जाएंगे, उतना ही हम अधिक शांति को प्राप्त करते जाएंगे। अब निस्वार्थ होने के भी अलग अलग स्तर होते हैं ना। भक्ति और वो स्तर जिसमें हम भगवान को ही स्वामी मानकर और भगवान की ही पूर्ण रूप से सेवा में लग जाते हैं, वो निस्वार्थ भाव का या निष्काम भाव का एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि उच्चतम स्तर है। हमने एक कथा भी सुनाई थी आपको इस बात को समझाने के लिए, एक बच्चे की जो मेले में जाता है, मेले में जाकर वो उसके पास विकल्प होता है कि वो अपनी माँ अपने लिए जलेबी खा ले या अपनी माता के लिए एक चिमटा ले ले। उसकी माता जो हाथ से रोटियां सेकती हैं, कई बार जिसके हाथ जल जाते हैं रोटी सेकते सेकते, तो हमने देखा कि वो उस बच्चे को जो अधिक सुख है वो मिलता किस में है? चिमटा खरीदने में मिलता है। क्यों? जलेबी खाने में भी सुख है, इंद्रिय तृप्ति में भी सुख है, ऐसा नहीं कि उसमें सुख नहीं है, लेकिन उसकी उसकी क्वालिटीज, उसके गुण दोष जो है आपने भी पिछले श्लोक में देखे। आद्यंतवंतः तु कौन्तेय, उसका आदि है, उसका अंत है, और उसका वास्तव में अंत में परिणाम क्या है? दुखी होना है। तो स्वार्थ का परिणाम दुख है और निस्वार्थ का परिणाम सुख है। और सबसे ऊंचे स्तर का जो निस्वार्थ है, निष्काम भाव से भगवान की सेवा। वास्तव में भगवान की सेवा अब जब आप सही तरीके से करेंगे वो निष्काम ही होगी, क्योंकि आप उनके लिए कर रहे हैं, तो सही मायने में तो निस्वार्थ भाव से ही होगी। ठीक है ना? तो ये श्लोक है। अब हम निधि जी को और राकेश जी को भी अवसर देते हैं इस श्लोक का उच्चारण करने के लिए। आपने तो किया, बहुत अच्छा लगा हमें। निधि जी, राकेश जी, आप करना चाहेंगे? जी निधि जी को प्रभु जी। पहले अवसर देते हैं। निधि जी बोलिए जी। भोक्तारं यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। राकेश जी आप भी करिए। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकामहेश्वरं हम्म, सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। उत्तम उत्तम, अति उत्तम। चलिए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी भागीदारी सब भक्तों ने करी, बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अन्य भक्तों ने भी इस कार्यक्रम का लाभ लिया होगा, ऐसी मुझे आशा है। हालांकि आपने उच्चारण नहीं किया, वो कोई बात नहीं, उसमें आप नहीं कर पाए हैं। लेकिन यदि आप करेंगे तो आप इन श्लोकों को और अच्छे से समझेंगे। आपका थोड़ा सा और आध्यात्मिक प्रगति के लिए हमारे एक तरह से अच्छा है, इसलिए करना अच्छा रहता है। पर किसी वजह से नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं। और कोई प्रश्न या और कोई बात? अच्छा, सबसे पहले तो मैं एक ये बात पूछना चाहूंगा निधि जी से, राकेश जी से और मोहनलाल जी से, कि आपने जिस विधि से इन श्लोकों का स्मरण किया, उनका उच्चारण किया, उनके शब्दों के अर्थों पर ध्यान दिया,
फिर उसके संदर्भ पर भी अपनी बुद्धि को थोड़ा सा कसरत कराई, तो क्या इस पूरी क्रियाकलाप में क्या वास्तव में आपको श्लोक स्मरण करने में अ, सरलता अनुभव हुई, नहीं हुई, वो थोड़ा सा बताएं सबको। राकेश जी, सबसे पहले आप बताएं। मुझे शब्दों का अर्थ समझकर और संदर्भ को समझकर याद करने में बहुत सरलता होती है, इसमें कोई संशय ही नहीं है। इसमें कोई संशय बिना नहीं। बिना उसके थोड़ा कठिन तो होता ही है, क्योंकि अगर हम हाँ। वैसे ही रटेंगे बिना शब्दों का अर्थ जाने हुए हम्म। तो वो भूल भी जाएंगे जल्दी। बिल्कुल। हालांकि फिर भी भूल जाते हैं हम लोग। हाँ, तो अ, तोते की तरह नहीं रटना है। तोता जब राम राम ये बोलता है तो वास्तव में उसको कुछ अनुभूति नहीं होती है। शब्दों का अर्थ समझते हुए ही उसको याद करना। हाँ। निधि जी, आपका भी यही अनुभव है? प्रभु जी, एक तो डेली करना होता है तब ये याद हो पाते हैं एक वीक में। मतलब हम्म। एक वीक से मतलब है एक वीक में एक श्लोक। हम्म। और संदर्भ से कभी श्लोक याद आता है, कभी श्लोक से संदर्भ याद आता है, तो वो हाँ। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया जी। हाँ, और बताएं। तो इससे सरलता से याद हो जाते हैं। यदि शब्दों के अर्थ याद होते हैं तो श्लोक याद रहता है। हाँ, एक स्टोरी सी बन जाती है तो उससे एक याद स्टोरी सी रहता बन है। जाती है ना। तो मान लीजिए जब आप श्लोक का उच्चारण करते हैं, ये ही संस्पर्श जाब होगा, और तुरंत संदर्भ में ध्यान आया कि भाई वास्तव में हमने याद किया था कि भाई इसका जो बात बताई गई थी कि इसका जो अंत है वो दुख होता है, तो फिर अच्छा दुख से कुछ है तो फिर दुख योनया एवते, इस तरह से ध्यान आता है। और और कहीं जो है वो संदर्भ यदि भूल जाते हैं तो श्लोक में जो बातें लिखी हैं उससे संदर्भ संदर्भ की जो है वो सारी बातें जो है वो सामने आ जाते हैं। तो बहुत अच्छी बात कही आपने। श्लोक से कभी संदर्भ याद आता है और संदर्भ से कभी श्लोक याद आता है ना। बहुत अच्छा। मोहनलाल जी, आप भी कुछ अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे? जी प्रभु जी, हम्म। मैंने प्रभु जी जो संस्कृत के शब्द है ना, उनको हम्म। हिंदी उसका अर्थ जानने की कोशिश की पहले तो। उसके हम्म। बाद में फिर इसका अनुवाद किया, और हम्म। अनुवाद करने के बाद में इसको डेली में प्रैक्टिस करता था। हम्म। दूसरा ये था कि जो इसका ज्ञान है ना, जैसे हम्म। एक तरह से मैं तो एक ज्ञान देने वाला हो गया, और मेरी जो हम्म। धर्म पत्नी है उसको हम्म। मैंने छोटा समझ लिया था, तो उसको मैं सुनाता था भाई इस तरह से है, भगवान इस प्रकार से कहते हैं, वो करते हैं, तो उसके भी थोड़ी थोड़ी दिमाग में भी आ रही प्रभु जी। बहुत सुंदर, आपने तो सत्संग शुरू कर दिया घर में है। जी जी पति प्रभु जी, कोशिश पति की और है। आ, पति पत्नी के जो संबंध है, उसमें या तो प्रेम प्रेम प्रलाप की बातें होती हैं या फिर लड़ाई झगड़े की बात होती है, लेकिन आपने तो आध्यात्मिक उसको बना दिया सब है। जी प्रभु जी, वो साथ ले रहा हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। तो बहुत बढ़िया। आप सबके साथ वार्ता करके बड़ा आनंद आया। कोई प्रश्न है अन्य किसी भक्त का तो मे बी 1 मिनट में कुछ चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा चर्चा को आगे ले जाते हैं, विश्राम देते हैं। अच्छा लगा मुझे, आप लोग इसकी उपयोगिता आपको महसूस हो रही है। मतलब मेरे कहने से महसूस नहीं, मेरे कहने से महसूस हो रही ये बात नहीं है, आप स्वयं उसका अनुभव कर रहे हैं। ये जो आपका जो अनुभव है, ये वास्तव में आपको भक्ति पर अपने पैरों पर खड़ा करेगा। क्योंकि आपका जो अनुभव है आप उससे मुंह नहीं मोड़ सकते, आप उसको झुटला नहीं सकते। मान लीजिए मैं कुछ बात आपको कहता हूं, वो आपको लग सकती है अरे ये कह रहे हैं, ठीक है, मानते हैं नहीं मानते हैं, वो एक अलग अलग विषय हो जाता है। लेकिन जब हम उस वस्तु को करने के बाद जब उसका अनुभव हमें खुद होता है, तो भाई अब तो हमारा ही अनुभव है, अब तो इससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते, उससे तो हम भाग नहीं सकते, उससे तो हम झूठ नहीं बोल सकते। तो उससे क्या होता है कि जब आपको ये अनुभव होने लगते हैं, ये वास्तव में भक्ति का जो आनंद है उसका सैंपल आपको मिल रहा है, उसका एक टेस्ट आपको, उसका स्वाद आपको मिल रहा है, रस आपको मिल रहा है। तो रस से क्या है कि आप भक्ति स्वतः करने में एक तरह से आप जो है वो आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये इस कार्यशाला का वास्तव में मुख्य उद्देश्य ये है, आपको वो अनुभव देना या वो रस प्रदान करना जिसके कारण आप भक्ति में स्वयं अपने पैरों पर खड़े होकर आगे भागें, आगे चलें। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले शनिवार फिर उपस्थित होंगे अपनी अगले 5 लोगों की सूची के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्णा। भागवतम की सूची भी जारी कर दीजिए। अच्छा, भागवतम की खत्म हो गई क्या?
करता नहीं, हूँ। वो पहले ही खत्म हो गई थी प्रभु जी, वो पिछली अच्छा। बार भी वो पहले दिन ही पता लगा था। अच्छा अच्छा, क्षमा क्षमा कीजिए, मैं करता हूँ अभी जी। या वो सारी ही जारी कर दीजिए एक साथ। नहीं ठीक है, मैं करता हूँ। सारी तो, सारी भी कर सकते हैं, सारी भी कर सकते हैं, मैं करता हूँ। मतलब कम से कम 20-25 की तो कर ही सकते हैं प्रभु जी, तो हर ठीक। पांच पांच तो जल्दी आ जाते हैं। हाँ, 5 जल्दी आ जाते हैं। ठीक है। जी। अच्छा जी, ठीक है। अच्छा ठीक है राकेश, प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु। जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। दीपा जी, आपकी सखी प्रणाम जो है प्रभु। सुषमा गुप्ता जी से बात हुई थी? हाँ हाँ प्रभु जी, कल उन्होंने आपका नंबर मांगा तो उनकी फ्रेंड जी ने आपका नंबर निकाल लिया था यूट्यूब जी पे। जी जी तो जी जी। प्रभु जी, मेरी उनसे एक बार चर्चा हुई थी, ऐसी भक्ति हम्म शास्त्री का कोर्स कर रही थी ना, तब हम्म। मैंने बोला था कि आपकी क्लास का, कि दीदी आपके जब ये क्लास हो जाए तब आप भक्ति शास्त्री